जिस बॉयफ्रेंड ने थाने जाकर कहा मेरी गर्लफ्रेंड लापता है, उसी के अपार्टमेंट से पुलिस को मिली उसकी लाश। न्यू ईयर की रात जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, तभी एक 27 साल की भारतीय लड़की की जिंदगी खामोशी से खत्म कर दी गई। जिस शख्स पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड कहती थी, उसी ने पहले पुलिस थाने में लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई और फिर देश छोड़कर फरार हो गया। आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये भरोसे, रिश्ते और साजिश की कहानी है। कौन थी निकिता? निकिता 27 साल की इंडियन ओरिजिन की एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला। वो अमेरिका के मैरीलैंड राज्य हार्वर्ड काउंटी में रहती थी। निकिता ने भारत से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फार्म डी की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वो अमेरिका गई और वहां से हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया। वो हेल्थ केयर, क्लिनिकल रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रही थी। निकिता का सपना था एक बेहतर भविष्य, एक स्थिर करियर और एक सुरक्षित जिंदगी। लेकिन 31 दिसंबर उसकी आखिरी रात बन गई। 31 दिसंबर न्यू ईयर पार्टी कर रही थी। निकिता अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। वो खुश दिखती है, सामान्य बातचीत करती है। शाम करीब 7:30 बजे के बाद निकिता का किसी से संपर्क नहीं होता। यही वो समय माना जा रहा है जब उसकी हत्या की गई। उस रात के बाद निकिता को किसी ने जिंदा नहीं देखा। 1 जनवरी अचानक उसकी जिंदगी खामोश हो गई। नया साल शुरू होता है, लेकिन निकिता की तरफ से न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी। उसके दोस्त उसको फोन करते हैं तो फोन बंद बताता है। किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। यहां तक कि घर वाले भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों को शक होने लगता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सच्चाई इतनी भयानक होगी। 2 जनवरी मिसिंग की शिकायत। 2 जनवरी को हार्वर्ड काउंटी पुलिस स्टेशन में एक युवक पहुंचता है। वो पुलिस से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड निकिता पिछले 2 दिनों से लापता है। उसका फोन बंद है, मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा। आप लोग उसको ढूंढ कर दो और मेरी शिकायत लिखो। इस युवक का नाम था अर्जुन शर्मा, निकिता का बॉयफ्रेंड। पुलिस शिकायत दर्ज कर लेती है और जांच शुरू होती है। पुलिस जांच शुरू करती है। पुलिस को यह अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़का जो शिकायत दर्ज करवाता है, असली मास्टरमाइंड यही है। पुलिस निकिता के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है। जांच आगे बढ़ती है। लोकेशन बार बार एक ही जगह पर रुकती है, अर्जुन शर्मा का अपार्टमेंट। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो अर्जुन वहां मौजूद नहीं होता, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर एक कमरे में जो मिलता है वो पुलिस को भी हिला देता है। पुलिस को मिलती है निकिता की डेड बॉडी। उसके गले, चेहरे और शरीर पर धारदार हथियार के कई निशान थे। अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी। स्पष्ट था, यह एक बेरहमी से किया गया मर्डर था। पुलिस जब आसपास पूछताछ करती है तो पता चलता है अपार्टमेंट में रहने वाला लड़का गायब है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस लड़के ने पुलिस में निकिता के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, उसी के घर से उसकी लाश मिली। और उससे भी बड़ी बात, अर्जुन शर्मा घटना के बाद अमेरिका छोड़कर भारत भाग चुका था। पुलिस जांच में सामने आता है कि अर्जुन ने पहले ही फ्लाइट बुक कर रखी थी। वो शिकायत दर्ज कराने के बाद सीधे देश छोड़कर चला गया। फिलहाल वो भारत में मौजूद है। हार्वर्ड काउंटी पुलिस अर्जुन शर्मा के खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस अरेस्ट वारंट जारी किया। इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया। भारत अमेरिका एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत उसे अमेरिका लाने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्राइम अमेरिका में हुआ, आरोपी भारत भाग चुका है, इसलिए इसमें जुडिशियल रिव्यू, सबूतों की जांच, डिप्लोमैटिक बातचीत सब शामिल हैं। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। हत्या का असली मोटिव क्या था? क्या ये प्लान्ड मर्डर था? क्या अर्जुन अकेला था या कोई और भी शामिल था? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। निकिता सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक प्रोफेशनल थी, एक सपने देखने वाली लड़की थी। लेकिन सबसे दर्दनाक सच्चाई यही है कि जिस बॉयफ्रेंड ने कहा मेरी गर्लफ्रेंड लापता है, उसी के अपार्टमेंट से उसकी लाश मिली और वही देश छोड़कर फरार हो गया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या निकिता को इंसाफ मिलेगा या फिर यह केस भी कुछ दिन चलने के बाद बंद हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।